अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कैरिसेफ सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये सिरप कौन से ऐसे पर्पसेस हैं जिनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे गुजारिश है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। कैरिसेफ सिरप क्या है? बेसिकली ये सिरप 100 पर 5 ml में अवेलेबल होता है और ये एक एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। कैरिसेफ इज़ एन एंटीबायोटिकली इन यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और इसका जो टॉप इंग्रेडिएंट है इसमें वो है सिफेक्सामाइन, यानी सिफेक्सामाइन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस मेडिकेशन, जो कि बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसको जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग है जो इसकी, वो सेमी फार्मास्यूटिकल्स की है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये मेडिकेशन बेस्ट होती है। इसको आप यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी मसाने के अंदर या ब्लैडर के अंदर होने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं, या जो यूरिन की पाइप आ रही होती है, या जो यूरिन की नाली होती है, या उसमें स्वेलिंग हो जाती है सम टाइम, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है पथरी की सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, म्यूकस मेम्ब्रेन की एक्सक्रीशन है, या पस है, या आपके कान में दर्द है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, यानी आपके गले में इन्फेक्शन है, आपका गला सूजा हुआ है, इवन टॉन्सिल्स की कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जितने भी बैक्टीरिया से मुज़र असरात मरतब होते हैं जिस्म के अंदर, ये उसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आप इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसे हम गनोरिया कहते हैं। गनोरिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि सेक्सुअली जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसफ़र होती है पर्सन टू पर्सन। तो इस कंडीशन में ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, तो इसकी रोकथाम के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आप इसको साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके नोज़ के इतराफ़ या आँखों के, नोज़ के और चीक्स के अंदर वाला जो एरिया है वो इन्फेक्टेड होता है। तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ब्रोंकाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्रोंकिया ट्रैकिया, यानी कि आपके जो ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, गले के अंदर। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस की मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये बेस्ट होती है। ओवरऑल ये आपको बैक्टीरियल एक्टिविटी से रिलीफ देती है। सम टाइम जो है वो वायरल एक्टिविटी की कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको स्किन का इन्फेक्शन होता है, यानी आपकी स्किन पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है, या वायरल कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इसको यूज़ करने से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। अब कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनकी एलर्जिक कंडीशन होती है सिफेक्सामाइन के तहत, यानी सिफेक्सामाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे सम पीपल्स को जो है वो एलर्जी भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ करने से पहले लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। उसके अलावा अगर आपको किडनी का इशू है, या गैस्ट्रिक अल्सर है आपको, या आपको लिवर की डिज़ीज़ है, या आपको ब्लीडिंग रहती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ करने से पहले लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये थे इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, यानी कि तेज़ाबियत जो है वो आ सकती है आपके मुंह को। उसके अलावा ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं, यानी कि ब्लैक मोशन आपको हो सकते हैं, या बाज़ मरीज़ों में जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी देखी गई है। उसके अलावा ब्लड आपका आ सकता है स्टूल्स में। उसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। ये था ओवरऑल इस मेडिकेशन का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।